हमेशा भाड़ में जाओ। मुझे हमेशा से पता था, हमेशा से पता था, और जज को भी पता था। तो लो अपनी एलिमनी। तुम वहां और मैं यहां अपने बोट पे हूं, जानो। मौका मिलता तो तुम्हारी बहन के साथ कर लेना चाहिए था। एलेक्सा, गाना बंद करो। एलेक्सा, बंद करो। ओके। शुक्रिया। हे भगवान। Hello? तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हो, खुले पानी में। आगे जो होगा यही रह जाएगा। आखिरी वार्निंग है। लोडेड गन लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। खैर, हम बोट पे हैं। चलो पार्टी करते हैं। कितना है? अभी 103 जैसा महसूस हो रहा है। आज मैक्सिमम 93 था, तो समझिए एक्चुअल थर्मामीटर टेम्परेचर से 10 से 15 डिग्री ऊपर। छांव में वहां से कैलकुलेट करते हैं और हम 102 से 110 के बीच चल रहे हैं और ऐसे ही रहेगा आगे भी।
नंबर के बावजूद यहाँ अब 100 में है। लॉडरडेल में 104 जैसा महसूस हो रहा है। और वहाँ देखिए, मायामी में 103, होमस्टेड में 105। बारिश कहाँ है? ऊपर बहुत सूखा है और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। हे ट्रिक्सी, डग, मुझे पता है ये टर्म आजकल बहुत चलन में नहीं है, तो जब मैं ये कहूं तो जान लेना ये जेन्युइन सवाल है, लगभग मेडिकल के नजरिए से। पर क्या तुम पागल हो डग? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं। ट्रिक्सी ने मंगलवार को बताया कि तुमने उसके लॉकर में कोई लेटर डाला था या कुछ और। मतलब ये सब क्या चल रहा है? वो एक कविता थी। देख, मुझे तुझे जाने देना होगा भाई। क्या? मैंने कहा मुझे तुझे जाने देना होगा भाई। क्यों? सच बोलूं तो तू बहुत अजीब हो गया है दोस्त। मतलब एक कविता, ये सबसे बेकार है। मतलब तू सबको डरा रहा है। यह तेरे अच्छे के लिए है। मैं तुझे सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है? हाँ। हमारा डीलर एक ही है दोस्त। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। हाँ। डग, तू पिछली 3 स्टाफ मीटिंग में नहीं आया। अगर आया होता तो तुझे पता होता यहां कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। हम मियामी से 2 कमाल की लड़कियां ला रहे हैं। वो ब्रेकफास्ट बुफे भी ऐड कर रहे हैं। और मछली का क्या? वो मछली के लिए नहीं आ रहे। पर मैंने कहा वो मछली के लिए नहीं आ रहे, वो लड़कियों के लिए आ रहे हैं। कुछ पैसे खोने के बाद में मैंने ये मुश्किल से सीखा। ये वीआईपी रूम, ये पुराना सपना था, मैंने उसे खो दिया। मैंने बहुत उम्मीद रखी थी। मुझे फ्लोरिडा पसंद है, मुझे मछली पसंद है। बचपन में मेरे पास छोटा फिश टैंक था, पर सब फ्लॉप हो गया। कोई मछली देखना नहीं चाहता, सब लड़कियां देखना चाहते हैं। सब एक पे फोकस करना चाहते हैं। सीधी सी बात है यार, मुझे अपना प्लान बदलना होगा। यह सिर्फ बिजनेस है यार। डक, तुझे कुछ मदद चाहिए? कुछ ट्रीटमेंट ले। तो तुम एक्साइटेड हो? किस लिए? बॉलिंग करने। शायद हूँ। बस ऐसे सामने खड़े हो जाओ, पिंस के सामने, ठीक है? खुद को तैयार करो और फिर बस 3, 2, 1। ये देखो, 3, 2, 1। ये इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं सीख रहा हूं। शायद अगले वीकेंड मैं तुम्हें बीच ले चलूं। बोट पर चलेंगे, मजे करेंगे। हाँ, ठीक है। दरवाजा बंद करो। ओह हाय मंचकिन, आज मजा आया? ओके गुड। हाय। हाय। हे, खेत ने तुम्हें पैसे भेजे, मिले क्या? देखा मैंने, हाँ। मुझे लगा कि पता नहीं,
ये थोड़ा डग, मैंने तुझे 2 लाख भेजे, मिले क्या? कूल। ये उसके लिए है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए कुछ अच्छा लो। पार्टी 2 हफ्ते बाद है तो हाँ हाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम कुछ लेकर आओ, ठीक है? हाँ, हो गया क्या? मुझे जाना है, कहीं पहुंचना तुम्हें है, अब भी जाना है? घर जाना है। ठीक है, जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा नहीं कर रही, भूलना मत, ठीक है? हाँ, चलता हूँ। बाय। मजाक कर रहे हो क्या? वो कैसा है? तुम्हें क्या लगता है वो कैसा होगा? वो एक अजीब आदमी है। कैसे हो दोस्तों? हाँ, मुझे पता है, पता है। ब्रिज पे जाम है, ठीक है। ठीक है, रिलैक्स करो, बस गैस हुई होगी। तुम मोटे लग रहे हो सैंडी। क्या बात है? अजीब आदमी हो तुम डग। ओह, मेरे पास नहीं है रॉन, वो यहाँ नहीं है। हाँ, अगर होता तो हमें मिल जाता। तुझे मेरा बेटा याद है ना? क्या हाल है दोस्त? तुम लोग यही नीचे रेत के महल बनाया करते थे जब मैं ऊपर तुम्हारे डैड के साथ स्मोक कर रहा था। जैसे ये तुम हो। अब से मैं गेटर हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता नहीं, पर मुझे थोड़ा बहुत पता है। वही, और ये उस्ताद है गेटोर पकड़ने का। सनशाइन स्टेट ने इसे ऑफर दिया है। हाँ सर, मेरा तालाहासी में शो 5 साल से चल रहा था, पिछले महीने तक। बर्थ हमारी सबसे बड़ी खिलाड़ी, उसने मेरी बैंड बजा दी डेथ रोल में। ओह, काम का खतरा है, हाँ? वाह 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 वाह, छोटे से आदमी की बड़ी बातें। यहाँ क्या हो रहा है डैडी? आपने तो कहा था ये बेवकूफ है। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैंने कहा ये अजीब है, पर इसका मतलब ये बेवकूफ नहीं है। गेटोर मेरी मदद कर रहा है रोजमर्रा के कामों में। ओह, हाँ, बस थोड़ा सा झटका लगा है। लाइन में लग जाओ डग। जिंदगी मुश्किल हालातों की दीवार से बनी है। मतलब तुम सुनना चाहते हो कि मैं हाल में क्या झेल रहा हूं? अभी पता चला कि मेरी 35 साल की बीवी अब लेस्बियन बन गई है। कौन, डेबी? सच में? हाँ, अब वो सिर्फ डेब कहलाती है। ये पूरा दिमाग घुमा देने वाला मामला रहा है, क्योंकि आमतौर पर लेस्बियन से मेरी अच्छी बनती है। हाँ, गेटर और मैं, हम बोट पर रह रहे हैं। मैंने तुम्हें इस सब के बारे में डिटेल में ईमेल किया था। चलो देखते हैं। भेजा था डग nelson@hotmail.com पर। सब्जेक्ट यो हमें बात करनी है। चलो जल्दी एक बियर लेते हैं। ... कोई जवाब नहीं। 2 हफ्ते बाद। पर्क्स पेड़ पर नहीं उगते। तो मेरे 3000 के कर्जदार हो। चलो इसे समझदारी से निपटाते हैं। स्माइली चेहरा। 3 दिन पहले आखिरी मैसेज भेजा, सब कैपिटल में।
डेबी लेस्बियन है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। पैसे अभी चाहिए। फिर भी कोई जवाब नहीं। कमाल है बेटे, तुम्हारा बाप कब्र में भी परेशान हो गया होगा ये सब देखते हुए। मैं यही किचन में उसके साथ बैठता था, पूरी तरह नशे में, और उसकी बातें सुनता रहता था। वो तुम्हारे लिए कितना परेशान था। वो कहा करता था, इस लड़के में कुछ तो ठीक नहीं है, ये सिर खुजाता रहता है, अपनी कविता और सब लिखता रहता है, पता नहीं क्या क्या। पर मैं उसे यकीन दिलाता था। मैं कहता था उसे बस थोड़ा वक्त दे खुद को संभालने के लिए, कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, सेटल हो जाएगा, बस उसे यही चाहिए। तो देख ले डग, तू अब भी उसी के घर में रहता है, उसी की कार में घूमता है, अब भी खुद को नहीं संभाल पाया है ना? क्या तुम जानते हो कि समुद्र पृथ्वी की सतह का 71% है और इसमें 1.3 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा पानी है। कहा जाता है कि इंसानों ने अब तक इसका सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया है, जो कल्पना को उड़ान भरने के लिए बहुत जगह छोड़ता है।
हजारों सालों में हमने समुद्र जीवों के दर्शनों के बारे में सुना है, पर उनमें से एक विशेष जीव ने हमेशा ध्यान खींचा है। मरमेड्स के दर्शनों का इतिहास मानव सभ्यता की शुरुआत से जुड़ा है। अकेले क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर समुद्र में आज तक, इटली के अमाल्फी कोस्ट से लेकर दक्षिण अफ्रीका के किनारों तक, ये कहानी समय के कसौटी पर खरी उतरी है। इस कहानी की अलग अलग सोच पश्चिमी देशों में ये खूबसूरत मोहक गायिकाएं हैं जो शायद ग्रीक मरमेड से प्रभावित थीं। स्लेविक लोक कथाओं में ये भयानक जीव अपने झुंड से 2 या 3 में निकलते हैं और मछुआरों का शिकार करने पूरी दुनिया में। वो वार्तालाप करते हैं, गाने से नहीं बल्कि एक बहरी कर देने वाली चीख से, जिसे नर्क की आवाज के रूप में दर्ज किया गया है उन लोगों द्वारा जिन्होंने इसे सुना। कमेंट करके बताइए कौन सा माइथोलॉजी मरमेड आपको पसंद है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी दोस्तों। ओके, ये लो। नहीं, ऐसा नहीं करते, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये खाना है, मैं अच्छे से दे रहा हूं ना। खाना, ये लो। हाँ, आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा खाओ। ये लो। हाँ, बहुत अच्छे, ये लो। क्या बात है। बहुत अच्छे। हाँ, यस। इनका असर होने में करीब आधा घंटा लग सकता है, और जब असर होगा तो मुड़ने लगोगे। ये मेरा खास माल है, बक्स। अच्छी बात यह है कि मैं लगभग सब कुछ जानता हूं खारे पानी की मछलियों के बारे में, पर बुरी बात यह है कि मैं औरतों के बारे में इतना कुछ नहीं जानता। हाँ, या फिर लोगों के साथ भी। हाँ, पर मुझे लगता है ये इसलिए अच्छा हो सकता है, समझे क्या? हेल्थी, हम दोनों के लिए। बस अच्छे से रहो, और बस धीरे धीरे, आराम से। बहुत अच्छे।
धीरे। हाँ, तुमने उसे कुछ दिया क्या अब तक? अब तक तो नहीं। तुमसे और क्या उम्मीद? वो मुझे बहुत बहुत काम है इस वक्त। अच्छा, हाँ। ठीक है, इसीलिए तुम मेरा कोई भी फोन नहीं उठा रहे हो? हेलो? मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, तो किस चीज में बिजी रखता हो हूँ। डग? घर में बैठकर पूरा दिन नशा करने में? मैं किसी के साथ हूँ और हम कुछ कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर सकता। मुझे जाना है। क्या ओके, तुम अभी भी नाटक बाय। कर रहे हो? देखो, हमें कुछ कोई नतीजे पर आना पड़ेगा। ओके, मुझे तुम पर भरोसा होना चाहिए और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा, वरना मुझे नहीं लगता ये चल पाएगा। और शायद तुम डर रही हो, मैं भी डर रहा हूं। तुम जानती हो, ये मेरे लिए नया है, लेकिन जितना भी डरावना है, जितना भी डरावना है, मुझे कहना पड़ेगा। पता नहीं कैसे कहूं, तो सीधे बोलता हूं। तुम मुझे कुछ महसूस करा रही हो। ओके,
हाँ, मुझे पता है ये शायद गलत है और अजीब है और शायद सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर रहा हूं। पता नहीं क्यों, कैसे, ये भी नहीं पता ये क्या है। ये कोई सेक्सुअल चीज नहीं है और मैं भगवान वगैरह में भी नहीं मानता। मैं असलियत में जीता हूं। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि इस पूरी दुनिया में इतने दिनों और वक्त के बीच हम उसी पल के लिए तैयार थे। जैसे मुझे पहले से एहसास था, जैसे ये किस्मत थी, ये हमारी किस्मत में लिखा था। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? नाम थोड़ा अजीब है, स्ट्रिपर जैसा है। खैर, फ्लोरिडा में स्वागत है। I only wanna dance with you. When I don't, my heart is blue. Don't want my kicks from someone else. Can't watch the sunrise all by myself. My sweetheart, when are you coming home? I only wanna sleep in your arms, so I can keep you safe from harm. I tiptoe around so I don't wake you up. We roll around in forget-me-nots. My darling, don't let it burn alone. I only wanna dance with you, only with you, only with you, only with you. मैं अपनी माँ के साथ ऐसे लेटता था। वो बहुत स्मोक करती थी और फिर वो चली गई। मेरी जिंदगी में बस वो ही एक औरत थी और वो चली गई। हाँ, मतलब जब तक तुम टीना को ना गिनो, जो लैला की माँ है। हमने सिर्फ एक बार सेक्स किया था, यकीन करोगी? बस इतनी देर के लिए, पहली और आखिरी बार। मैं एक बार में था, वो अपने दोस्तों के साथ थी और वो लोग जैसे उसे मुझसे टकरा रहे थे, मजाक की तरह। उसने कहा कि मैंने उसे टर्न ऑन कर दिया क्योंकि मैं बहुत यंग दिखता हूं, तो उसे मैं यहां ले आया और डैड बेहोश पड़े थे अपनी व्हील चेयर में, नशे में धुत टीवी के सामने। हाँ, मैं अपने कमरे में गया और मैं जोश में था। तुम्हें पता है ना, सेक्स कर रहा था क्योंकि शायद मैं चाहता था कि वो मुझे सुने। समझ रही हो? जैसे मैं चाहता था कि वो मुझे सुने ताकि उन्हें पता चले कि मैं भी इंसान हूं, एक नॉर्मल इंसान जो बस वही करता है जो लोग करते हैं। अब मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पा रहा। वो मुझे बिल्कुल वैसे देखने लगी है जैसे बाकी सब देखते हैं। वो जैसे मुझसे शर्मिंदा है। अरे ठीक है ठीक है, चिड़चिड़ी लड़की, चलो तुम्हें सेट कर देता हूं।
ओके, तुम्हें यकीन है? मतलब मैं चाहता था तुम पहले बता देती, पर सब बहुत जल्दी हुआ। तो तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। और मैं आखिरी चीज ये करना। तुम जा रहे हो क्या? हाँ ओ हाँ, मुझे लगा था ये कार में रह गया था। ये मेरे पॉकेट में ही था। कार्गो पॉकेट में। क्या ये वही लकी लेडी है? डेस्टिनी, सही है ना? हाँ हाँ, ये हिंदी नहीं बोलती तो। हाँ, टीना ने बताया था। थोड़ा अलग है शायद। समझ गया, मजेदार है। वैसे ये कहाँ से? क्या? अटलांटिक से है। छोटी सी जगह है अटलांटिक में कहीं, तो साउथ ऑफ अटलांटिक। साउथ में की वेस्ट। याद नहीं आ रहा। काफी अजीब जगह है, काफी अजीब। इसलिए ये पैरालाइज्ड है। दुख की बात है डग। हाँ जानता हूँ, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि गुंडे थे इसके पीछे, और ये सब एक पार्किंग में हुआ तो उसे लग गई। हाँ, काफी खतरनाक है, जैसे तुम देख सकते हो। वैसे मैं देख नहीं पा रहा क्योंकि तुम उसे ढक रहे हो। ओ हाँ, बस उसे थोड़ा सा घुमा दो। ओ हाँ, ओह, तो ये है। ये मैंने तुम्हारी दादी के लिए बनाया था जब वो हॉस्पिटल में थी। वो मेडिकल ब्रेसलेट से नफरत करती थी। कहती थी ये याद दिलाते रहते हैं कि मैं मर रही हूँ। तो मैंने उनके लिए ये बनाया जो उन्हें जिंदगी की याद दिलाए। हाँ, बस थोड़ा लड़ते रहो, समझ रही हो? कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चलते रहो। बस यही तो जिंदगी है। थैंक्स। लाइला, डग, क्या तुमसे मैं 1 मिनट बात कर सकती हूँ अकेले में? अभी? कुछ वक्त के लिए ठीक रहोगी ना? बोलो। क्या है ये डॉग? मतलब क्या है ये? अरे मैं तुम्हें वो पैसे वापस दे सकता हूँ। मैंने बस वो सोचा कि 200? ये ठीक। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे उस गिफ्ट के बारे में बात कर रही हूँ? क्या तुम इतने बेवकूफ हो गए? साफ है तुम हो गए हो। ओके, वाह। तो फिर क्या तुम रिलैक्स हो सकती हो थोड़ा? रिलैक्स? तुम चाहते हो मैं रिलैक्स करूं? वो बच्चे हैं डॉग। मैं कंट्री क्लब के आधे से ज्यादा माओ के साथ टेनिस खेलती हूँ। तुम्हें पता है हमारा क्या होगा इससे?
क्या? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो हे भगवान, तुम भी उन लोगों में से हो। तुम भी उन्हीं पागल लोगों में से हो। क्या हुआ डॉग? मतलब मुझे पता है ये बुरा है, पर ये तो कुछ बहुत ही अजीब है। मैं अभी किसी घटिया क्राइम शो जैसा सीन झेल रही हूँ। वो बहुत बुरी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी पावर प्लांट में जल गई हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें सच में समझ आ रहा है। हाँ, मुझे पता है वो देखने में आसान नहीं है, पर वो तुम उसे एक मौका भी नहीं दे रही। माय गॉड। हाँ, तुमने हेलो भी नहीं कहा। माय गॉड। मैंने नहीं देखा। मतलब क्या तुम? छोड़ो, जवाब मत दो। ठीक है, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता अगर हम दोनों यहाँ वेलकम नहीं है तो। लेकिन जाने से पहले मैं लायला से बात करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो डग। और मैं मतलब छोड़ो। देखो बेटा, वो बहुत बीमार है और वो काफी टाइम हो गया है उसे यहाँ पर ना, हम सब जानते हैं। और कमजोर लोग, जो बीमार लोग होते हैं, उन्हें मदद की जरूरत होती है। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और तुम ये बात जानती हो। हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास। लेकिन मैं अपने दोस्तों के सामने बहुत रोई। हे बेटा, सभी लोग रोते हैं। रोने से दिल हल्का होता है। और एक बात बताऊं, और तुम्हें रोने का पूरा हक है। अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम बिल्कुल रो सकती हो। ठीक है बेटा, अब शांत हो जाओ। हाँ, ये तो कमाल ही है। घबराओ मत, तुम ये कर सकती हो। ओके, बस 40 मिनट मेरे साथ रहो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ओके, बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हें टब में बिठाता हूं। ये आज हो क्या रहा है? आराम से, हम घर पहुंच गए। मैं तुम्हें टब में डाल देता हूं।
अरे नहीं, नहीं! निकल यहां से। हे! बाहर निकल। तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम यहां नहीं रह सकती। जाओ। हे, हेलो, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, निकलो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा महसूस नहीं होता, निकलो, जाओ। तो क्या लगता है किसकी फैमिली ज्यादा बुरी है, हाँ? ठीक है, हाँ पता है, समझ गया, मैंने गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मैंने गलत तरीके से रिएक्ट किया, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, और हाँ, मुझे इस पर गर्व नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। और सच कहूं तो मैं तुम्हें भी बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुम अभी भी ठीक हो रही हो। एक बार मेरी तरफ देखोगी? अरे नहीं, तुम एक मछली हो और मैं एक मछली से बात कर रहा हूं। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। जल्दी करना पड़ेगा। जी मुझे कुछ कॉल्स करने हैं। जी सर। ए डग, डग। ये क्या है? क्या ये? डैडी! साला ये तो, अरे डैडी पकड़ो उसे। चलो बेटा, चलो चलो जल्दी करो बेटा, जल्दी।
करने के लिए तैयार नहीं है डग। दोनों ही नहीं। हम कंफ्यूज्ड हैं। जानता हूं। ये समझने के लिए बहुत कुछ है। क्या तुम उसे बता सकते हो मुझे माफ करना? प्लीज। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। और मैं तुम लोगों से भी माफी मांगता हूं। डग देखो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ओके, तुम्हें ठीक करें और इससे बाहर निकालें, पर तुम्हें साथ देना होगा, है कि नहीं? तुम्हें हर चीज जो हम कहें। मैं रॉन हूँ, तुम्हें पता है क्या करना है? मैं रॉन हूँ। नहीं, कभी ना साला। मैं रॉन हूँ। नहीं, तुम्हें पता है क्या करना है? Hey Doug. तुमने मुझे थोड़ा डरा दिया था फोन कॉल पर। तो हम बस देखना चाहते थे कि तुम कैसे हो, और साथ ही लाइला ने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, तुम सुनोगे? ओके, ये सब क्या अभी करना है सच में? डग, क्या तुम उसे पढ़ने दोगे? हमें पता है तुम बिजी हो। ठीक है, अभी नहीं कर सकता। मुझे पता है ये कैसा लगता है। डैडी, प्लीज, मैंने आपके लिए एक पोएम लिखी है, आपके दिए हुए कार्ड्स पर। वो काफी अजीब और डरावना दिन था वैसे। ठीक है टीना, देखो ये मदद नहीं कर रहा। बोलो बेटा। डग बैठो ना। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, मुझे जाना है। डैडी? ओके, क्या आप बैठ सकते हैं? खड़ी हो जाओ, चलो। ठीक है, इसका नाम है आई एम सॉरी। लाइला प्लीज। ओके, ये अभी करने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरे डैडी को मुझे कंधों पर उठाना चाहिए, लेकिन अब समझ आया वो नहीं कर सकते क्योंकि मैं लाइला बड़ी हूँ। प्लीज। अब मैं ही उन्हें संभालती हूँ। जिसने मुझे तैरना सिखाया वो हर दिन और गहराई में डूब रहे हैं। मॉम के पास कहने को कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरे पास है। ठीक है बेटा, जारी रखो। मुझे अफसोस है कि वो डर में है। मुझे अफसोस है कि वो शर्म से भरे हैं। अफसोस है कि उनके डैड सख्त और चिल्लाते थे। अफसोस है कि वो चले गए इससे पहले कि मेरे डैड कह पाते कि वो खुद जिम्मेदार हैं, कि वो ही उनके दर्द की वजह है।
लेकिन डैडी कुछ बदलना पड़ेगा। आप मॉम और कीथ को पागल कर रहे हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ पर आप भाग जाते हैं और मुझे सच में आपकी जरूरत है। हम यही हैं डग। तुम्हें अभी फैसला लेना होगा, ठीक है? हाँ। लायला, ये कमाल था। हाँ, ये सच में कमाल था। जैसे ही डैडी वापस आएंगे, डैडी नहीं, नहीं, हम बात कर सकते हैं, ओके? नहीं डैडी, देखो, नहीं, मुझे कोई बात नहीं। इट्स ओके, ऑलराइट। कुछ नहीं हुआ है। आई लव यू। ये लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। डग क्या? डग, डैडी मत जाइए। डग, डग, डैडी आप रुक क्यों नहीं सकते? क्योंकि डैडी को जाकर एक मर्मेड बचानी है। क्या कहा हे उसने? भगवान। ये बहुत अजीब है। सही कहा। मैं बहुत नशे में हूँ। मेरे पास एक एडरॉल है जूते में। बढ़िया, निकालो। सुनो, मैं ये आदमी नहीं बनना चाहता, पर मेरी लड़कियों को हर घंटे के पैसे मिल रहे हैं भाई। वो तुम्हारी डील का हिस्सा था, मेरा नहीं। मुझे पता भी नहीं ये लोग इसका हिस्सा क्यों हैं। तुम प्रेजेंटेशन चाहते थे, तुम शो चाहते थे, और मैं तुम्हें वही दे रहा हूं। ये आराम के बारे में है, ये कहानी के बारे में है, ये वाइब के बारे में है। और तुम्हें सच में लगता है ये लोग जब यहाँ से जाएंगे ये तुम्हारी घटिया लड़कियों के बारे में सोचेंगे या उस वाइब के बारे में? हाँ?
मुझे लगता है मैं एंटरटेनमेंट समझता हूँ और मैं जानता हूँ कैसे मजे करने हैं और कैसे ऑडियंस को हिला डालना है। मुझे लगता है इसीलिए तुम मेरे पास आए हो, है कि नहीं? देखो रॉन, पर अभी तुम उन्हें खो रहे हो। मैं कहता हूं भाड़ में जाए सब के सब। उन्हें पछतावा होने दो कि वो मिस कर गए। इन कुत्तों को मरने दो। चलो यार, उनका मुंह ठंडा पड़ रहा है, तुम इससे बेहतर जानते हो। ठीक है, ओके। अब बात बनी। चलो एक शॉट लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ये तुम्हारा है, स्मूथ है बिल्कुल। हाँ। साला काफी पैसे दे भाई। साला ठीक है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। चलो। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप यहाँ आए इतने कम नोटिस पर। हमने ये बहुत जल्दी में प्लान किया, तो शुक्रिया आपका साथ देने के लिए। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप में से कुछ मेरे दोस्त हैं, बाकी लोग वो हैं जिन्हें मैंने सालों से कुछ पार्टी सामान बेचा है, अगर आप समझ रहे हो तो। और खैर, बाकी आप लोग मैंने आपको दूर से ही सराहा है। और मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि सनशाइन स्टेट के सबसे ताकतवर लोग एक ही कमरे में हैं। हाँ रॉन, हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? अच्छा सवाल है। आप सोच रहे हो कि ये आदमी हमें यहाँ क्यों लाया, इस घटिया जगह पर मंगलवार की रात में। खैर, सब जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल। तुम क्या दोगे उस आदमी को जिसके पास सब कुछ है? मैं चाहता हूं तुम याद रखो कि यह कमरा भर सकता है देश के टॉप मरीन बायोलॉजिस्ट से, शायद दुनिया के भी। अपनी किताबों के लिए पूछ रहे हो हमने ये कैसे किया? वॉल्टर डिज्नी खुद, जो मैं अभी बता दूं, अपनी कब्र में करवट ले रहे हैं क्योंकि वो इस चीज से चूक गए। पर तुम्हें पता है क्या, वो मर चुका है। और साइंटिस्ट, खैर उन्हें यहां इनवाइट ही नहीं किया गया। ठीक है, बबल्स लाओ। चलो उसे गीला करते हैं दोस्तों। कॉपी कॉपी, वो आ रही है। तैयार हो बेबी गर्ल? क्या लडक? हे, मुझे अंदर जाना है, ठीक है? नहीं नहीं, नहीं जा सकते। स्किप कोई प्राइवेट इवेंट कर रहा है, लगता है कोई लड़कियों का मामला है। अरे यार, चलो खड़े हो जाओ, ठीक है? कहा ना अंदर जाना है। फक, माफ करना, पर मैं अपना माल नहीं गिरा सकता डग। भाड़ में जाओ डग। अब ये क्या है? अजीब है साला ये। कौन है ये? अजीब ये लग पागल इंसान है। अरे रुको, ये बैठ क्या जाओ, कर रहे हैं? बैठ जाओ। रुक जाओ, नहीं तो हम बैठता पुलिस को हूँ। बुला लेंगे। नहीं बुलाना। क्या क्या अरे, कर रहे हो तुम? हे, यहाँ कितने लोग हैं? मुझे नहीं पता, शायद 10। और टैंक रूम में वो डरावना आदमी भी है। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे मुझे हैं? नहीं पता, लगता है कोई ऑक्शन है या चैरिटी इवेंट है। हमें एनडीए साइन करने पड़े। शट अप! ये क्या बोल रही मैं? है? नो, रुक जाओ। तुम हम सबको नौकरी से निकलवा जैसे दोगे। मुझे निकलवाया था। तुम्हारे लिए कविता लिखी। भाड़ में जाओ ट्रिक्सी। जनाब, अपनी आंखें खोल कर देखो और तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम अभी समंदर का इतिहास देखने वाले हो।
चलो, ये कोई डॉल्फिन नहीं है, ये असली चीज है। ये इतिहास बन रहा है दोस्तों। चलो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, आओ। नहीं, रुको, रुको, उठो। मैंने कहा उठो। पक्का तुम यही चाहते हो? हाँ, उठ जाओ अभी। अब जॉन मैक्लेन बन गए हो? हाथ सिर पर रखो। ठीक है डग। ठीक है, चलो, मजा आ रहा है यार दोस्तों। चलो आ जाओ दोस्तों, चलो। देखो, जल्दी सोचो दोस्त। ये डॉट्स में रशिया से बल्क लाता हूं। 3 मिनट में ही एक पोलर बेयर को मार सकता है और 1 मिनट में गेटोर को। तो तुमने सच में मेरी सारी चीजें खंगाल ली हैं? सच में? तुम्हें पता है ये मेरी एयर सॉफ्ट गन है कि नहीं? ठीक है। साले बेवकूफ। महसूस हुआ निशाना कितना सटीक था? स्टेट में फर्स्ट हूं मैं 4 साल से। हाँ, ये सही है बेटा। तुम्हें पता है, डैडी हमेशा मुझसे कहते थे तुम्हें अपनी माँ से दिमाग मिला है। वो कहते हैं वो एक पागल कुतिया थी, पर उसकी बॉडी इतनी अच्छी थी कि बार बार उसके पास आना पड़ता। नेचुरल बॉडी, एकदम माल। वाओ, हे, मुझे मत उकसाओ दोस्त। खैर, लगता है डैडी सही थे। तुम अपनी माँ पे गए हो। तुम्हें पता है, ये कुछ कल रात की याद दिला रहा है। तुम्हारे उस दोस्त के साथ नीचे। मुझे बस, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, है ना? हम दोनों की पसंद एक ही है। हम एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, मेरे पास थोड़ी कंपनी थी ऊपर। मैंने देख लिया। कौन? डग नेल्सन। शिट। चलो दोस्तों, मूड में आओ। तुम्हारे चलो। पास और पैसे हैं? क्या कहते हो दोस्तों? बहुत मजा आ रहा है। शांत हो जाओ। मैंने नहीं कहा मैंने उसे मार दिया, मैंने कहा मैंने उसे देख लिया। उसे एक शॉट मारा सीधा। इससे मजबूत कुछ है क्या? साले! मैंने क्या कहा था? मेरी एक कंडीशन है कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, समझ गए? फिर वो कैसे अंदर आ गया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये मुसीबत मेरे गले में आ गई है। हाँ, सही बोला। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, चलो, मजा आ रहा है यहाँ दोस्तों। तो चलो आ जाओ दोस्तों। 1.5 करोड़। चलो दोस्तों।
ओह, खैर ये अच्छा नहीं है। ये क्या हो रहा है? अरे हे भगवान, क्या चल रहा है ये? मुझे माफ कर दो। दो करोड़ कैश आज रात। बेकैया स्केप, क्या तुम मिस्टर मॉरिस की पेपर वर्क में मदद कर सकते हो? हाँ, असल में मुझे लगता है सबको कुछ साइन करना होगा। ओह, अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर ये सब अच्छा नहीं है। असल में मुझे लगता है पैसा अच्छा है ना? हाँ, पैसा अच्छा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये अच्छा हो सकता था, सब ठीक ठाक चल सकता था। तुम अपनी दुखी सी जिंदगी जीते रहते और मैं अपनी। कैसी लगी है कमाल की कविता? हाँ? हाँ, लेकिन अच्छा है तुम होश में हो। हाँ, अच्छा है कि तुम जाग रहे हो ताकि तुम देख सको मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। तुम जानना नहीं चाहते मैं क्या करने वाला हूं? हैं? जानना नहीं चाहते मैंने क्या प्लान किया है? ठीक है, मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा, वो समंदर के बीच में। फिर तुम्हारे सिर के पीछे गोली मारूंगा। बूम! नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें पहले वही गोली मारूंगा ताकि तुम्हें दर्द महसूस हो जैसे मेरे बेटे ने महसूस किया। हाँ, तुम जानते हो मैंने कभी
मैंने कभी किसी को नहीं मारा। पर मतलब तू पूरी तरह इंसान नहीं लगते, लेकिन एक इंसान तो हो। लोगों को पीटने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं। तुम्हारे डैडी मुझे मार डालते। हाँ, क्योंकि मुझे पेट में अजीब सी हलचल हो रही है। मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो रहा है। हाँ, चलो खेल शुरू करते हैं। All gassed up and ready to go. Laying low in Mexico. अरे तुम चालाक कमीने कहीं के। तुमने वहां बड़ी सी बोर्ड देखी? हाँ, वो सोरचा है। वो शहर की सबसे बड़ी वोट है। वहीं पे तुम्हारी छोटी मछली अभी है। मैंने सोचा तुम सबसे अजीब आदमी हो, पर तुम्हें पता है वो आदमी जिसने उसे खरीदा वो उसके साथ क्या करेगा? तुम यकीन नहीं करोगे। उसने कहा वो उसके साथ सेक्स नहीं करेगा, वो उसे किस भी नहीं करेगा, वो उसे खाएगा। वो उसे कच्चा और धीरे धीरे खाएगा। हाँ, मतलब जरा सोचो, इसे कहते हैं फालतू खर्च। मुझे लगता है अब डिनर टाइम होने वाला है। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तैयार हो? मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। पक्का? तुम्हारी चाल थोड़ी अजीब थी। मुझे तुम्हारा पैसा मिल गया, हरा बैग। जब कोई बहुत ज्यादा हेरोइन लेता है उसके बाद तो बस
आखिरकार मैंने अपनी जगह बना ली। Buen provecho, señor. रुको, क्या तुम वो हटा सकते हो? जरूर जरूर। क्या आपको कुछ और चाहिए सर? थोड़ा ऑलिव ऑयल या म्यूजिक वगैरह कुछ? नहीं, समंदर की आवाज काफी है। जरूर, एंजॉय कीजिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। उस चीज को वापस अंदर डालो। ठीक है। हे भगवान। ये बताओ, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मुझे माफ कर दे सर, सच में। नहीं 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 नहीं, माफी मत मांगो, ये मेरी गलती थी। मुझे माफ करना कि मैंने सोचा मैं क्रू को एक दिन की छुट्टी दे सकता हूं और तुम अकेले मेरा डिनर तैयार कर सकते हो। ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। स्वाद कैसा है इसका? चबाने में मुश्किल है। सी सेन्योर। नहीं, ये चबाने में मुश्किल है। तुम्हें पता है बेस्वाद है। क्या तुम मुझे ऑलिव ऑयल दे सकते हो? और शायद वो साल्सा सॉस जो तुमने बनाया था, दोनों ले आओ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम वो आदमी हो जिसने कल रात बड़ा गड़बड़ किया था, है ना? तुम्हारे पैसे ले आया हूं, ये लो। ओह,
तुम्हारा नाम क्या है? डग। डग। ठीक है डग, मैं जितना अच्छे से समझा सकता हूं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा उन लोगों से यही कहता हूं जो तुम्हारी तरह दिखते हैं, ढंग से रहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ये जल्दी होगा और तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी मेरे साथ चलने की। ठीक है डग? समझ गए डग? तुम्हें पता है मैंने इस दुनिया के चक्कर कई बार लगाए हैं। मैं हर उस जगह सोया हूं जहां एक आदमी सो सकता है। मैंने हर उस चीज के साथ सेक्स किया है जिसके साथ एक आदमी सेक्स कर सकता है। और कल रात तक, खैर, मैंने सोचा मैंने सब कुछ खा लिया है। पक्का? बीच में मत बोलो प्लीज, मेरी बात सुनो। चाहे मैं दुनिया में कितनी भी जगह घूम लूं, आखिर में मैं वापस फ्लोरिडा आ ही जाता हूं। जानते हो क्यों आता हूं? नहीं जानता। क्योंकि यह दुनिया की एक ऐसी जगह है जो अभी भी मुझे चौंका सकती है। एक रात तुम कहीं गंदी सी जगह में हो सकते हो, नशा करते हुए, और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है और फिर 2 दिन बाद तुम एक खूबसूरत बोट पर बैठे होते हो और सूरज डूबता देख रहे होते हो और एक मरमेड खा रहे होते हो जिसका स्वाद बेकार है। और फिर तुम्हारे जैसा कोई आ जाता है पैसों का बैग लेकर और बंदूक के साथ, और फिर मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। और यही वजह है कि मैं बार बार वापस लौट आता हूं। छुए, इस आदमी को मेरी बोट से बाहर छोड़ दो। छुए, छुए, Lo siento. ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, तुम पैसे रख लो, कोई शर्त नहीं। जाओ और अपने लिए कुछ खरीद लो, जैसे जेट स्कीज वगैरह, जो भी लोग पैसे उड़ाते हों। और अगर मुझे गोली मारनी है तो कर दो, खत्म करो, जल्दी करो, और जितनी गोलियां मारनी मार दो। ठीक है? अब मेहरबानी करके ये ड्रामा बंद करो, ठीक है? वाह, तुम तो वफादार कुत्ते निकले, जो सुनता भी है, सीखता भी है, कम्युनिकेट भी करता है। और ये भी। साला फ्लोरिडा। तभी मैं फ्लोरिडा वापस आता हूँ।